सेबों की बात करते ही दिमाग में आता है कश्मीर या फिर हिमाचल का किन्नौर। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि हरियाणा के करनाल में हरे भरे सेब के पेड़ यहां पर लहलाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी सीजन चला गया है, इन पर जो फल लगने का था वो टूट चुका है, लेकिन ये पेड़ कहीं ना कहीं किन्नौर और कश्मीर के पेड़ों को चुनौती देते हैं। यानी कि जो सेब इन पर लगता है उसकी क्वालिटी उतनी ही बेहतर होती है जितनी कि कश्मीरी या फिर हिमाचल के सेब की होती है। लेकिन आप इसे कुदरत का करिश्मा कहें या फिर कुछ और, कि गर्मी का मौसम होता है, यहाँ पर ना बर्फबारी होती है और यहाँ तापमान जो है 42-45 डिग्री भी जाता है गर्मियों में। लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से ये हरे भरे पेड़ लहलहा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुदरत का करिश्मा ही है। और जिन्होंने इन पेड़ों को लगाया है उनसे बात करते हैं कि ये ख्याल कैसे आया और सेब की खेती करनाल में उन्होंने कैसे शुरू करी। सर, आपका नाम? नरेंद्र सिंह चौहान। चौहान साहब, ये बताइए कि ये आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया, क्योंकि लोग सोच भी नहीं सकते कि जो है यहाँ सेब हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि मैं सेब से पहले बताना चाहूंगा कि 95 में मैंने यहाँ पे बादाम उगाया था, जो कि वैरायटी ही मैंने तैयार की थी राणा गुरबंदी 96 के नाम से। उसके बाद एक दिन पंजाब केसरी में मुझे दिखाई पड़ा कि होशियारपुर में पालमपुर यूनिवर्सिटी ने सेब का बाग लगवाया किसी फार्मर के यहाँ। वो फार्मर भी खड़ा था, बाग के अंदर खड़ा था और उस पे सेब लगे हुए थे, और साथ में पालमपुर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट भी खड़े थे। मैंने वो अखबार उठा लिया और मैं उसकी तह तक गया, पालमपुर यूनिवर्सिटी गया, फिर हरिमन शर्मा के पास गया। और ये वैरायटी जो कि हाई टेम्परेचर में होने वाली वैरायटी है, अन्ना और डोरसेट गोल्डन इस वैरायटी का नाम है। ये वैरायटी हाई टेम्परेचर में हो सकती है, तो वहां से मैं ये वैरायटी लेके आया और यहाँ पे अपने बाग में मैंने लगाई। 3 साल के अंदर तीसरे ही साल इस पे फल आ गया और 3 साल के बाद जो फल आया पेड़ों पे ही पका। अभी आपने कितने पेड़ यहाँ पर लगाए? ये सारे सेब के पेड़ हैं जितने भी? सारे सेब के पेड़ हैं। सबसे पहले 35 पेड़ मैंने लगाए थे मदर प्लांट। 240 पेड़ मैं लेके आया था, उसमें 35 मैंने मदर प्लांट लगा दिए थे। जब मेरे इस पे फल लग गया तो मैंने फार्मर को बताया कि हमारे हरियाणा में भी सेब लग सकते हैं। उसके बाद फार्मर मेरे पास आए और पौधे ले जाते रहे। उसके बाद से मैंने यहीं पे पौधे तैयार करने शुरू कर दिए और पूरे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चारों स्टेट में पूरी तरह से अब फार्मरों के यहाँ सेब लगवा चुके हैं और लगने लग रहे हैं। बादाम की भी आपने बात करी, बादाम के पेड़ भी हैं यहाँ पर? हाँ, बादाम के यहाँ पे छोटे पेड़ खड़े हैं। जैसे ये देखिए, ये बादाम का पेड़ है जो कि आगे सप्लाई देने के लिए मैंने तैयार किया हुआ है। वो सेब के पेड़ है। हाँ, ये बादाम के हैं। बादाम के पत्ते बिल्कुल आड़ू जैसे होते हैं और वो सेब के पेड़ है जो फार्मर के लिए मैंने तैयार किए हैं। और ये मतलब नर्सरी है आपकी, आप यहाँ तैयार सेब के कहाँ तैयार हो रहे हैं, दिखाइए जरा। ये सेब के पेड़ तैयार हो रहे हैं। ये पिछली बार सप्लाई देने के बाद जो बच गए थे वो मैंने यहाँ पे जमीन में लगा दिए थे और अब आगे और पौधे मैं तैयार करूंगा। ये सारी की सारी इधर पनीरी जो तैयार कर रखी है सेब के तैयार करने के लिए मैंने तैयार की हुई है। दरअसल ये जो इलाका है, आपको ये दिखाते हैं कि ये कोई पहाड़ का इलाका नहीं है। आप देखिए, ये जो है जीटी रोड है, साथ में जो करनाल नेशनल हाईवे है, और यहाँ पर ये जो पेड़ आप देखिए पूरी नर्सरी बनी हुई है। ये छोटे छोटे पेड़, ये जो टहनी मैंने पकड़ी हुई है, ये पत्ते आप देखिए, ये सेब का पेड़ है और अभी ये पौधे तैयार हो रहे हैं। बड़े पेड़ वहां पर लगे हुए हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बादाम और जो है सेब के पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। और नरेंद्र जी, ये बताइए कि अगर और किसान इस रास्ते पर चलना चाहें तो बिजनेस के हिसाब से कितना फायदेमंद है ये सेब और बादाम की खेत यहाँ पर लगाना? देखिए, बादाम का तो 5 साल के बाद 40 से 45 किलो हरा बादाम हमें मिलना शुरू हो जाता है, जो कि मार्केट में बड़े आराम से फ्रूट की दुकानों पे बिकता है। और सेब पे 3 साल के बाद 15 से 20 किलो सेब आना शुरू हो जाता है और चौथे साल वो बढ़ के 25-30 किलो पे पहुंच जाता है। इसी तरह 7 साल के बाद कम से कम 60 से 80 किलो हमें सेब मिल जाएगा एक पेड़ से। 60 से 80 किलो? 60 से 80 किलो कम से कम। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है कि आप इसको जैसे सेब को मार्केट में ले जाते हैं, तो क्या एक आम आदमी उस सेब को टेस्ट करके ये बता सकता है कि पहाड़ का है या कोई फर्क होता है? वैसे देखिए, फर्क सबसे पहले तो फर्क ये है
कि इस पे लाल रंग नहीं आता, पूरा रेड नहीं होता। जैसे कश्मीरी सेब है, किन्नौर का सेब है, वो बिल्कुल रेड होता है, हमारा रेड नहीं होता, ये येलो एंड रेड रहता है। ये लेकिन स्वीटनेस बहुत अच्छी होती है, जूसी होता है, खाने में बहुत टेस्टी है। जैसा जर्मन का सेब आता है ना, बहुत जूस वाला, वो जूस वाला सेब है। अच्छा, इन पेड़ों को लगाने के लिए कोई खाद वगैरह कुछ आप क्या डालते हैं? ऑर्गेनिक है या फिर केमिकल है? क्या इसको कैसे? प्योर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद ही डालता हूँ। आज तक मैंने इन पे कोई स्प्रे नहीं किया। नीमोअमृत, जीवामृत और केचुआ खाद यही देता हूँ। और कोई फंगस का इस पे सेब पे तो अभी तक नहीं आया। बादाम पे कभी फंगस आ जाते है, उस पे भी वो लस्सी का, तांबे की लुटिया डाल के लस्सी का स्प्रे तैयार करता हूँ, वही डालता हूँ। प्योर ऑर्गेनिक है। तो हरियाणा के इन खेतों में जहां गेहूं और चावल ही उगता था, अब वहां पर सेब उगने लगे हैं, बादाम उगने लगे हैं। और जो है किसान जिस तरीके से अब नई खोज और रिसर्च कर रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि आने वाले समय में जो फल बहुत दूर लगते थे, जो पेड़ बहुत दूर लगते थे, वो गेहूं और चावल के खेतों में लगते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, करनाल।